ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन अनीता धुरेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। मुझे ध्यान करते हुए 1 साल हो गया है। आपसे मार्गदर्शन लेते हुए मैं ध्यान कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। अब मुझे गर्दन के पीछे साइड में खिंचाव महसूस होता है। सिर पीछे की तरफ झुक जाता है। सिर में पानी की ठंडी बूंद टपकने के जैसा अनुभव होता रहता है। गुदगुदी जैसा और खिंचाव महसूस होता है। माथे पर भी खिंचाव महसूस होता है। अभी कुछ दिन से मुंह में कुछ ऊर्जा का एहसास होने लगा है। जीभ ऊपर उठने को जाती है और कंपकपी की अनुभूति भी हुई है। हाथों की मुद्रा चेंज होने लग जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें। आप ही हैं जो सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं सबका मार्गदर्शन क्या करता हूँ बहन, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि सत्य सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें थोड़ा सा सत्य का प्रकाश मिल जाए और वे अपने वास्तविक मूल्यों को समझने लगें। आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसके अनुसार आपको 1 साल हो गया है ध्यान करते हुए। निश्चित रूप से आपने शुरुआत मेरे ही मार्गदर्शन में की थी। 1 साल से पिछले नवरात्रा के लगभग ही मार्च या अप्रैल के लगभग ही आप मेरे से जुड़ी थी और तभी से आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं और 1 वर्ष के अंदर आपने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं और बधाई की भी पात्र हैं। आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाओं की भी पात्र हैं। आपने यहाँ पर अभी जो लिखा है उसके अनुसार मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। अब मुझे गर्दन के पीछे साइड में खिंचाव महसूस होता है। सिर पीछे की तरफ झुक जाता है। सिर में पानी की ठंडी बूंद टपकने जैसा अनुभव होता रहता है। यह अमृत के स्राव का स्पष्ट एहसास है। आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर उठ चुकी है, सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको अमृत का आनंद आने लगा है। गुदगुदी जैसा होता है, बिल्कुल यह अमृत के स्राव की वजह से ही हो रहा है। और खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव तो होगा क्योंकि अभी अमृत का स्राव होने लगा है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में दिव्यता बढ़ेगी और ऊर्जा का संचार भी तीव्र होगा क्योंकि नाड़ियाँ अभी पूर्ण रूपेण परिष्कृत नहीं हुई है। इसलिए विभिन्न प्रकार से दबाव पड़ेगा, खिंचाव होगा। माथे पर भी खिंचाव महसूस होता है, बिल्कुल होगा। अभी कुछ दिन से मुंह में कुछ ऊर्जा का एहसास होने लगा है। ये ऊर्जा और कुछ भी नहीं है। जो अमृत का स्राव हो रहा है वह आपके मुंह में आकर के तालू से टिपकता है, वही है, उसी का एहसास हो रहा है। जीभ ऊपर उठने को जाती है। अपने आप आपकी जीवा खेचरी मुद्रा की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करने लगी है। यदि जीवा ऊपर को उठती है तो उठने दें, स्वाभाविक रूप से यदि जा रही है तो जाने दें। और कपकपी की अनुभूति भी हुई है, होगी, क्योंकि जब आनंद का संचार होता है तो कपकपी भी आती है। हाथों की मुद्रा चेंज होने लग जाती है। अब ये कुंडलिनी ऊर्जा अपने शरीर में जब क्रिया करती है
तो विभिन्न प्रकार के अनुभव साधकों को आते हैं, वैसा ही अनुभव आपको भी आ रहा है। इसमें विशेष मार्गदर्शन करने जैसा कुछ भी नहीं है। आपने लिखा है कृपया मार्गदर्शन करें। बस आप जैसे साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं वैसे ही बढ़ती रही है। आप लंबे समय से 1 साल से मुझसे जुड़ी हुई है, कोई भी समस्या नहीं है, बस आगे बढ़ती रहिए। सब कुछ सही चल रहा है और सब कुछ सही चलता रहेगा। आगे बहन रेणुका जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ध्यान करते समय मेरे सिर में दर्द होने लगा और पिंपल निकल गए और ऐसा लगा जैसे माता शरीर में प्रवेश कर गई और बहुत भूख लगे। मैं 1 किलो दूध पी गई, तब से ध्यान नहीं लग रहा, कृपया हेल्प करें, मैं क्या करूं? बहन, आप कुछ मत कीजिए, बस एक काम कीजिए। आपका मेरे वीडियो पर यह पहला कमेंट ही है, पहली ही जिज्ञासा है। आप सबसे पहले ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन 3 वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए। विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ की जो विधि है उसको अच्छी तरह से समझ करके उस विधि का ध्यान करते हुए अनुसरण कीजिए। और हाँ, अपनी साधना में दुर्गा कवच को अवश्य सम्मिलित कर लीजिए। दुर्गा माँ के कवच को यदि आप अपनी साधना में सम्मिलित कर लेंगी, और हाँ, गायत्री महामंत्र का जप भी अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप शुद्ध सात्विक जीवन जी रही हों और शुद्ध सात्विक रहते हुए साधना कर रही हो। यदि आपका आहार शुद्ध सात्विक नहीं है तो आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि नवाण मंत्र सात्विक और असात्विक कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आगे बहन अभिषेक पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम अभिषेक जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि शरीर में ठंडी गर्मी का एहसास किस चक्र पर होता है? दूसरा प्रश्न यह है कि किस करवट हमें सोना चाहिए? जहाँ तक बात है दूसरे प्रश्न की, तो हमें बाईं करवट सोना चाहिए। और ये जो आपका पहला प्रश्न है कि शरीर में ठंडी गर्मी का एहसास किस चक्र पर होता है, विशेष रूप से तो जो हमारा मणिपूरक चक्र है वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु मैंने व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं किया है कि किस विशेष चक्र पर ठंड का और गर्मी का एहसास होता है। यदि देखा जाए तो हमारा सारा का सारा नर्वस सिस्टम सहस्रार चक्र से संचालित होता है और सारे के सारे अनुभव सहस्रार चक्र की वजह से ही हमें प्राप्त होते हैं। नर्वस सिस्टम ही है जो सुख दुख आनंद ठंड गर्मी आदि को हमें अनुभव करवाता है। इसलिए मेरा अनुभव तो यही कहता है कि सहस्रार चक्र ही वह चक्र है जो इन अनुभवों को देता है। सब कुछ यहीं से संचालित होता है और इसी चक्र की वजह से सारे के सारे अनुभव हमें आते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।